ओम नमो नारायण। भारत के विकास में एवं सनातन धर्म के प्रचार में ऐसे कई महापुरुष हुए जिनका योगदान बहुत रहा है। उनमें से एक आदिगुरु शंकराचार्य है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। वो जब 3 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। वो 6 साल के थे तब वो प्रकांड पंडित हुए और केवल 8 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। आदिगुरु शंकराचार्य महादेव के भक्तों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने कई स्तुतियों की रचना की। उन्होंने कई शिव स्तोत्र लिखे और बहुत प्रचार प्रसार किया शिव धर्म का। उनमें से एक जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पंचाक्षरी स्तोत्र, पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय के एक एक अक्षरों को लेके 5 पंक्ति का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया है। पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय, इसके आगे अगर हम ओम लगाए तो ये षडाक्षर मंत्र होता है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर है न, नकार। तो नकार से पहली पंक्ति की शुरुआत होती है। यह पहली पंक्ति कुछ ऐसी है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, इसका अर्थ ऐसा होता है कि भगवान शिव वासुकी नाग को अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। त्रिलोचन है भगवान शिव। त्रिलोचन यानी उनके त्रिनेत्र है, 3 नेत्र वाले शिव है। सूर्य शशांक वहनी नयन, सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके 3 नेत्र है वो भगवान शिव है। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए है। भस्मांगराग, महेश्वराय, भगवान शिव का एक और नाम भी है महेश्वर। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय का अर्थ होता है नित्य शुद्ध रहने वाले देव। दिगंबर है वो, दिशाएं जिनकी वस्त्र है वो महादेव है। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, उन नकार स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय के दूसरे अक्षर यानी म से शुरू होता है। ये श्लोक कुछ ऐसा है। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, इसका अर्थ ऐसा होता है कि भगवान शिव की पूजा मंदाकिनी नदी जो रिवर है उसके जल से होती है। चंदन चर्चिताय, कई लोग भगवान शिव को चंदन का त्रिपुंड भी करते हैं। और शिव महापुराण में लिखा है कि जो मनुष्य चंदन का त्रिपुंड भगवान शिव को करता है वो इंद्र को परास्त करने में भी समर्थ हो जाता है। मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, नंदी जो भगवान शिव का वाहन है वो भगवान शिव नंदीश्वर है। नंदी के ईश्वर भगवान शिव है। प्रमथनाथ, प्रमथ एक महादेव का गण है। नंदी और प्रमथ ये दोनों हमेशा भगवान शिव के आसपास ही रहते हैं, इसलिए नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, मंदार एक पुष्प होता है और ऐसे कई सारे पुष्प से सुपूजित भगवान शिव है। मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, उन मकार स्वरूप शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय का तीसरा अक्षर यानी शी, जो शिव नाम का पहला अक्षर है, ये मंत्र शी से शुरू होता है। शिवाय गौरी वदनांच वृंद सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनांच वृंद, इसका मतलब है भगवान शिव माता पार्वती के सहित रहते हैं। जो गिरजेश है, गिरजापति महादेव है,
सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशकाय। इसका अर्थ है भगवान शिव सूर्य के समान तेजस्वी है। भगवान शिव में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशकाय। इसका अर्थ है जब दक्ष महाराज ने यज्ञ किया था भगवान शिव के बिना और उनके यज्ञ का विध्वंस हो गया था, और आपको शायद मालूम ही होगा कि वीरभद्र ने दक्ष का गला काट के उनका अंत किया था। तो सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशकाय। श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय। भगवान शिव का एक और नाम भी है नीलकंठ, और ये नीलकंठ नाम जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष को ग्रहण किया था तब उनका नाम नीलकंठ हुआ, और ये नीलकंठ नाम ब्रह्मा जी का अति प्रिय नाम है। सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभ ध्वजाय। भगवान शिव की ध्वजा में वृषभ का चित्र है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। उन शिकार स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचाक्षरी स्तोत्र का चौथा श्लोक जो नमः शिवाय के वो अक्षर से शुरू होता है। ये श्लोक कुछ ऐसा है। वशिष्ठ कुंभो भवगोत्तमाय मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्य नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भवगोत्तमाय, इसका अर्थ ऐसा होता है कि भगवान शिव वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य ऋषि एवं गौतम ऋषि से पूजित है। वशिष्ठ कुंभो भवगोत्तमाय मुनिंद्र देवार्चित शेखराय। बड़े बड़े मुनियों, ऋषि मुनियों एवं इंद्र और इंद्र आदि कई देवता भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसलिए भगवान शिव को देवेश सुरेश कहा गया है, जो सूर मतलब देवताओं और देवेश देवों के ईश, सुरेश यानी सुरों के ईश भगवान शिव है। चंद्रार्क वैश्य नरलोचना है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि भगवान शिव के 3 नेत्र में से एक नेत्र चंद्र का स्वरूप है, दूसरा है सूर्य का स्वरूप और तीसरा अग्नि है। चंद्रार्क वैश्य नरलोचना है। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। उन वकार स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचाक्षरी स्तोत्र का 5वां और अंतिम पंक्ति है जो य से शुरू होती है। नमः शिवाय के आखिरी अक्षर यानी य से शुरू होती है। ये कुछ ऐसा है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। भगवान शिव के कई स्वरूप है। ऐसा बोला जाता है कि बारिश की जितनी धाराएं है उतने भगवान शिव के स्वरूप है, और उनमें से एक स्वरूप यक्ष स्वरूप है। जटाधराय। भगवान शिव जटा जूतधारी है। उनकी जटाएं पूरे आकाश में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि व्योम केशाय नमः भगवान शिव का एक नाम है जो है व्योम केशाय नमः, जिसका अर्थ व्योम यानी आकाश और केश यानी उनके बाल, उनकी जटाएं। व्योम केशाय नमः आकाश में फैली हुई जटाएं है। तो हम श्लोक पर वापस आते हैं। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाक जो भगवान शिव का धनुष है। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है। जैसे भगवान राम सारंग धनुष को रखते थे, अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, कर्ण के पास विजय धनुष था, ऐसे ही भगवान शिव के पास पिनाक धनुष था। पिनाक हस्ताय सनातनाय। भगवान शिव का एक और नाम भी है ओम सनातनाय नमः, जो भगवान शिव सनातन है, बहुत वो अतीत से भी भूतकाल से भी पुराने हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि वो सृष्टि के आरंभ से है भगवान शिव। पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय। भगवान शिव कोई सामान्य देव नहीं है, वो महादेव है, वो दिव्य देव है। दिव्याय देवाय दिगंबराय। दिगंबराय मतलब दिशाएं जिनकी वस्त्र है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। उन यकार स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में महात्म्य पंक्ति कुछ ऐसी है।
पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधो शिवलोकोमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो भी इस पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करेगा भगवान शिव के समक्ष, उनको शिवलोक प्राप्त होगा। तो ये हुआ आदि गुरु शंकराचार्य रचित पंचाक्षरी स्तोत्र और उसका अर्थ।